हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 8 की कार्डोवा पब्लिकेशन की साइंस की बुक और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स हम अपने आसपास रेगुलर यूज़ में रखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक एक्टिविटी है। आपको ऐसे चीज़ों को लिखना है जो आप रेगुलरली घर में यूज़ करते हैं और वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी लुक अराउंड अस वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स और थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड टेक्सचर। तो हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह का शेप, साइज का और टेक्सचर का क्या चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह को घेरे या उसके अंदर थोड़ा सा भी वेट हो या मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे कि ये बुक, इस बुक ने इस स्पेस को घेर रखा है। अगर मैं इस बुक के ऊपर कुछ और रख दूंगी तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। और इसके अंदर एक मास भी है, मास मीन्स वेट भी है ना, पेजेस है ना, उसका वेट है। तो इसको क्या कहेंगे, हम मैटर कहेंगे, जिसने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और जिसके अंदर मास है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल चेयर, इरेजर, बकेट, शर्ट, स्पून, कार, ट्रेन और शू। We can divide matter into pure substances, elements and compounds and mixtures. तो that means pure substances में क्या आ जाता है, elements और compounds आ जाते हैं, और mixture दो में इन्होंने divide किया है। Element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by usual chemical methods. कोई भी एलिमेंट वो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कभी भी टूट नहीं सकता, स्प्लिट नहीं हो सकता किसी भी दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल मेथड से। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई भी नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस करते हैं और वो कंपाउंड जो है वो टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, राइट। बट यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एलिमेंट वो है जब कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करो उसके बाद भी वो स्प्लिट अप ना हो, दैट इज द एलिमेंट। अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये क्या है, ये सारे केमिकल मेथड्स है जो उन्होंने लिखे हैं। आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम मेटल्स, नॉन मेटल्स तो पता ही था, मेटलॉइड्स भी पढ़ेंगे, इसमें भी डिवाइडेड है डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, बेसिकली ये होते क्या हैं। मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड, ये क्या हैं, ये सारे मेटल्स हैं। ये मेटल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड होते हैं, ठीक है, शाइनी होते हैं देखने में। आपने देखा होगा गोल्ड जो होता है वो भी शाइनी होता है, कॉपर का बर्तन भी शाइनी होता है, आयरन भी शाइनी होता है। वो बात एक अलग है कि मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में आयरन को रस्ट बहुत जल्दी रखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक अपीयरेंस की बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं और इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स, मेटल्स ज़्यादा हार्ड होते हैं और शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, सल्फर, फोस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा आर नॉन मेटल्स। इन जनरल दे आर नॉट सो हार्ड, ये हार्ड नहीं होते और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है, मतलब वो देखने में डल दिखते हैं। तो मतलब मेटल्स का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, नॉन मेटल्स, ठीक है। नाउ मेटलॉइड्स, सम मेटल्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स भी प्रेजेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी एंड जर्मेनियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। नाउ अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, द अर्थ्स क्रस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स। अर्थ क्रस्ट क्या है, मेन सोर्स है मेटल की और कुछ नॉन मेटल्स की। ऑलमोस्ट ऑल द रॉक्स कंटेन सम मेटेलिक मिनरल्स, जितने भी रॉक्स हैं ना यहाँ पर अर्थ पर, उन सभी में मेटेलिक मिनरल्स प्रेजेंट हैं। Those minerals from which the metals can be
extracted conveniently or profitably are called ores. वो सारे मिनरल्स जिससे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से और प्रॉफिट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। इन द ओर सर्टेन इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट। जब भी हम ओर की बात करेंगे, ओर जो होती है वो रॉ फॉर्म होती है किसी भी मेटल की, तो वो बेसिकली इम्प्योर होती है, ठीक है, और उस इम्प्योरिटी को हम कहते हैं गैंग, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट में जो मेटल पाया जाता है उसके अंदर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ नॉन मेटल्स देख सकते हैं और उनके अकरेंसेस देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ कैसे मिलेगी, कहाँ पर अकर होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अर्थ क्रस्ट में है, तो ये आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। ये पूरी टेबल है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, ठीक है। अब हम यहां से पढ़ेंगे, द अकरेंस ऑफ मेटल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल्स एंड देयर रिएक्टिविटीज। कोई भी मेटल कहाँ पर रहेगा, अकर करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है? उसके नेचर, मेटल के नेचर पर और उसकी रिएक्टिविटी पर। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, copper, etc. are found in combined state and gold, platinum, etc. are found in free state. जैसे कि आयरन और कॉपर जो है ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है? ये सी वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो वर्ड्स रेगुलर बोल रही हूँ, कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, फ्री स्टेट मतलब जिसकी अवेलेबिलिटी आपको आराम से मिल जाए, जो अवेलेबल हो बहुत आराम से और फ्रीली अवेलेबल हो, वो होगा आपका फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट एलिमेंट जो होता है उसमें वो क्या करता है? वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, किसी और कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता है और फ्रीली अवेलेबल होता है, उसी को हम फ्री स्टेट बोलते हैं। कंबाइंड स्टेट में क्या होगा? वो रिएक्टिव भी होगा और दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट भी करेगा, ठीक है। Non-metals exist in the Earth's crust in combined state as oxides, carbonates, phosphates, etc. So non-metals अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। मैंने अभी आपको कंबाइंड और फ्री स्टेट का समझाया है। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में भी होते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और वाटर में भी होता है, तो H2O, ठीक है। तो वाटर में भी प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन, हम O2 मॉलिक्यूल अलग से भी रहता है। नोबल गैसेस हमेशा फ्री स्टेट में मिलेंगी। आयोडीन क्या होगा? नॉन मेटल है जो कि सी वाटर में पाया जाता है, यह आप सभी जानते हो, आपके नमक में आयोडीन होता है। The series of processes carried out to extract pure metal from their ores is called metallurgy. अब मेटलर्जी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरीड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल, मतलब कितनी सीरीज आप कैरीड आउट कर रहे हो प्योर मेटल को पाने के लिए ओर्स से, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। भाई ओर्स क्या था? जो अर्थ क्रस्ट से आपको मेटल मिल रहा था, वो आपको रॉ फॉर्म में मिल रहा था, उसको हमने ओर कहा था। और हमने ये कहा था कि ओर जो है बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरता है एक रिफाइंड मेटल या नॉन मेटल बनने के लिए। तो क्या होगा? वो जो प्रोसेसेस होंगे ना बहुत सारे, तो वो प्रोसेसेस क्या कहलाई जाएगा? वो मेटलर्जी कहलाई जाएगी। जैसे कि बॉक्साइट, आयरन पाइराइड्स, हेमेटाइट और कॉपर ग्लैंस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके आपको ये सब याद करना है, फॉर्मूला भी याद करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश तो ये करिएगा कि पहले पैरामीटर्स लिख लीजिए और फिर उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स की उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिखनी है,
ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होता है। मरकरी एक नोन ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल बता सकते हैं जहां पर मरकरी पाया जाता है और लिक्विड रहता है? वो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, और आप आसपास अपने देखते भी हैं। नो मेटल्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, इसका मैं आंसर उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स और गैसेज, नॉन मेटल्स जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ये क्या हैं? ये सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है? गैसेज है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। मरकरी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ये एक्सेप्शन है। मेलिएबिलिटी एंड ब्रिटलनेस, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मतलब जब किसी भी मेटल को आप हथौड़े से मारो तो वो छोटी छोटी पतली पतली शीट्स में चेंज हो जाए, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये तो हम रेगुलरली देखते हैं। एल्यूमिनियम शीट हम यूज़ करते हैं ना खाने को रैप करने के लिए, रोटी रैप करने में मम्मा यूज़ करती है ना एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम फॉइल। तो वो क्या है? वो मेलिएबल है, थिन शीट्स में इजीली हैमरिंग करने के बाद कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेडिसिन, चॉकलेट वगैरह यूज करते हैं हम इसको रैप करने के लिए। जिंक मेटल ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, सो से जिंक इज अ ब्रिटल इन नेचर। कोई भी ऐसी चीज जब हम उसको हैमर मारें, मतलब हथौड़ा मारें और वो टूट जाए, वो होगी ब्रिटल इन नेचर। तो जिंक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स जो है नॉन मेलिएबल है, दैट मीन्स वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे चाहे आप उस पर कितना ही हथौड़ा मारो, ठीक है। देन the property due to which non-metals, if it is in solid state, breaks up into pieces on hammering is called brittleness. No metals are generally brittle. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली ब्रिटल होते हैं, जो हथौड़ा मारने से टूट जाते हैं, लेकिन पतले नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड कोल ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेज ऑन हैमरिंग, बट सम नॉन मेटल्स सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट एंड ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, क्योंकि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है लेकिन ये लिक्विड रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल हैं लेकिन ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। तो ये कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है मेटल और नॉन मेटल की, कि कौन मेटल्स मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। तो ये आप एक्टिविटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, बस एक एक्टिविटी आप खुद से करके देख सकते हैं घर पर। डक्टिलिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। अब डक्टिलिटी क्या होती है? जब आप उनको स्ट्रेच करो, ठीक है, उनको आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं, और आपने देखा होगा कि इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है जिसमें बहुत बारीक बारीक डिज़ाइंस होते हैं। यही वजह है कि वो जो इतनी डिज़ाइनिंग होती है वो कर पाते हैं, क्योंकि ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कर सकते हो आप इनको। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम मेटल्स, ये भी थिन वायर्स में कन्वर्ट आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक केबल्स में देखते हो ज़्यादातर कॉपर मेटल्स होता है। टंगस्टन भी यूज़ किया जाता है बल्ब के अंदर, ये जो टंगस्टन फिलामेंट होता है जो बल्ब में यूज़ किया जाता है, तो ये भी तो वायर में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल, वो डक्टाइल नहीं होते, मतलब आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी वायरिंग फॉर्म में। When stretched, non-metals like sulfur and phosphorus break into pieces and do not form wires. जब आप नॉन मेटल्स को स्ट्रेच करोगे ना तो क्या होगा? ये टूट जाएंगे और किसी भी
फॉर्म में ये चेंज नहीं होंगे। लस्टर मतलब चमकना, शाइनी सरफेस होना। तो कोई भी एक ऐसा मेटल जो लस्ट्रस हो, जिसके अंदर शाइनी सरफेस हो, उसको हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक्स देम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। इसीलिए मेटल्स जो हैं वो गुड रिफ्लेक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ देयर मेटेलिक लस्टर। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, क्योंकि इनके अंदर एक शाइन होती है, इसी वजह से गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को एज अ ज्वेलरी हम यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ग्लास मिरर्स हैव थिन कोट ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर और एल्यूमिनियम एट देयर बैक विच एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो ग्लास मिरर्स होते हैं उनके बैक पर सिल्वर और एल्यूमिनियम की एक कोटिंग लगाई हुई होती है, इसीलिए वो बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करते हैं। नॉन मेटल्स के पास कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती, ये हमने आप एकदम से पढ़ा था स्टार्टिंग में। जैसे कि मेटल्स के पास होती है, ये डल अपीयरेंस होता है, जैसे कि आयोडीन और ग्रेफाइट। बस ये दो एक ऐसे एग्जाम्पल हैं, दो आप एक्सेप्शन कह सकते हो, जो थोड़े बहुत लस्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब दिखाते हैं थोड़ा सा शाइनी। ठीक है, अदरवाइज सारे नॉन मेटल्स शाइनी अपीयरेंस वाले नहीं होते, उनकी डल अपीयरेंस होती है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, देखो जितने भी एक्सेप्शन आप कर रहे हो ना, एक्सेप्शन आपको याद करने हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, हम एक्सेप्शन याद नहीं करते हैं। ठीक है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दो ऐसे ही गैसेस गैसेस हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, और ये कभी भी नॉन मेलिएबल है, मतलब ये थिन पीसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकती, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही ब्रोमीन भी नॉन मेटल है जो कि थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या है, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के जिसमें थोड़ी सी शाइन होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद करने हैं। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ हीट, हीट की कंडक्टिविटी अब हम पढ़ते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वेयर इज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं और ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट का, फॉलोड बाय कॉपर, पहले कॉपर है फिर सिल्वर है। एल्यूमिनियम एंड आयरन ये भी गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। फॉर दिस रीजन मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स। इसी वजह से यूटेंसिल्स और वाटर बॉयलर्स आप किसके देखेंगे, इन सारे मेटल्स के देखेंगे। जैसे कि बिस्मथ जो होता है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ गया, बिस्मथ जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, लेकिन ये मेटल है, याद रखना। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या है, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ये हमने अभी पढ़ा था। डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। साइंस में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं और ये चैप्टर अपने एक्सेप्शंस की वजह से ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ इन्हीं एक्सेप्शन से ही पूछे जाएंगे, तो आपको एक्सेप्शंस पता होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, डायमंड एक अकेला इकलौता नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का। बिस्मथ जो है एक ऐसा इकलौता मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का। ठीक है, हार्डनेस, मेटल्स तो नॉर्मली हार्ड होते हैं, जैसे कि आयरन बहुत हार्ड है, स्ट्रांग है। सो आयरन मेटल को यूज किया जाता है, यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रेलवेज मशीन्स, रेलवे लाइंस मशीन्स। ठीक है, इसमें यूज किया जाता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये कैसे हैं, ये सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको आप आसानी से नाइफ से भी कट कर सकते हो। ठीक है, तो हो गया ना एक्सेप्शन यहाँ पर। ठीक है, नॉन मेटल्स हार्ड बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ना ही स्ट्रांग होते हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं व्हेन अ लार्ज वेट इज पुट ऑन देम। ओनली डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पर फिर से एक और आपके पास क्या आ गया, एक एक्सेप्शन आ गया कि डायमंड एक ऐसा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है
जो कि एक नॉन मेटल है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स यूजुअली हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, द प्रॉपर्टी विच अलाउज अ सब्सटेंस टू बेयर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। मतलब आप उसके ऊपर कितना भी भार डालो, कितना भी भारी सामान रखो, लेकिन वो टूटे ना। ठीक है, जैसे कि आयरन, आयरन के ऊपर आप कितना भी सामान रखोगे आयरन की चीज पे, वो टूटेगी नहीं। इसीलिए जो कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिजेस का, वो हम उसमें आयरन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जिंक जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा लो होती है, और ये मेटल है। नॉन मेटल्स की हमेशा लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन कार्बन फाइबर जो होते हैं उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो सब जगह एक्सेप्शन है माय डियर, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शंस को याद करना है। अब हम इस MCQ को कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, द ओनली मेटल नोन टू अकर इन लिक्विड फॉर्म। ये हमने अभी पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ मरकरी है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। अब आपको ये बताना है मरकरी आप कहाँ पे, घर में कहाँ पे रखी जाती है, ठीक है, बताना है आपको मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज फॉर मेकिंग फॉइल टू पैक फूड स्टफ। ये हम सभी जानते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल है। बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है, गोल्ड है। ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो ब्रोमीन है, यह हमने अभी पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, प्लेटिनम और सिल्वर हम दोनों ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। सो बोथ B एंड C इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू।